नमस्कार, मैं हूं कुलदीप तिवारी और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। हरियाणा में 1 अक्टूबर और जम्मू कश्मीर में 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग। सीएम ममता बनर्जी ने भी निकाला विरोध मार्च। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर ने पीएम मोदी को किया फोन। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड का हुआ ऐलान। बिजली बिल को भरवाने के लिए निकाला नया तरीका। अब खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। हरियाणा में 1 अक्टूबर और जम्मू कश्मीर में 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग। 4 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। केंद्रीय चुनाव आयोग यानी ईसीआई ने आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में मतदान होंगे। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर, दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर और तीसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा। हरियाणा में सिर्फ 1 चरण में मतदान 1 अक्टूबर को होगा। दोनों राज्यों में नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। हरियाणा में कुल 90 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें 73 सामान्य एससी, 17 और एसटी 0 हैं। हरियाणा की मतदाता सूची 25 अगस्त 2024 को प्रकाशित की जाएगी। राज्य की दोनों प्रमुख पार्टियों भाजपा और कांग्रेस ने चुनाव की तारीखों का स्वागत करते हुए कहा कि हम तैयार हैं। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर को खत्म होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने इस महीने चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों का दौरा किया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी उम्मीदवारों को सुरक्षा कवर मिलेगा। कश्मीर में हर निर्वाचन क्षेत्र से औसतन 15 से 20 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, जहां 90 सीटों पर चुनाव होना है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की भी योजना बना रहा था। जम्मू कश्मीर में 10 साल के अंतराल के बाद चुनाव होंगे, क्योंकि पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था। सीएम ममता बनर्जी ने भी निकाला विरोध मार्च। बोली, वामपंथियों और भाजपा के गठजोड़ का पर्दाफाश हो। कोलकाता में विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी के विरोध मार्च निकाला। उन्होंने पीड़िता के लिए न्याय और आरोपियों को मृत्युदंड की मांग की। बनर्जी के साथ आए टीएमसी कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को मृत्युदंड देने के लिए नारे लगाए। यह मांग मुख्यमंत्री पहले ही कर चुके हैं। दरिंदगी के इस मामले पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंप दिया गया। केंद्रीय एजेंसियों की टीम 14 अगस्त को कोलकाता पहुंचेगी और स्थानीय पुलिस से मामले को अपने हाथ में ले लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार चाहती है कि सच्चाई सामने आए और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वामपंथी और भाजपा के बीच की सांठगांठ को उजागर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, लेकिन कुछ लोगों को गुमराह करने के लिए झूठ फैला रहे हैं। मैं पूरी रात जागती रही क्योंकि मेरा सीना जल रहा था। जब बुद्धू बाबू की मृत्यु हुई तो मैं उनके घर गई थी। मैं राजनीति करती हूं, लेकिन मैं पहले मानवतावादी हूं। वामपंथियों और भाजपा के बीच की सांठगांठ को उजागर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें प्रसारित करके सच्चाई को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर ने पीएम मोदी को किया फोन। हिंदुओं की सुरक्षा का दिलाया भरोसा। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी को भरोसा दिलाया। बातचीत के दौरान मोदी ने कहा कि भारत बांग्लादेश में लोकतंत्र, स्थिरता और शांति की बहाली का समर्थन करता है। मोदी ने बातचीत को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। पीएम मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से दिए भाषण में बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की थी। बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शनों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले लगातार बढ़े हैं। अब तक हिंदुओं पर हमले के 205 से अधिक मामले सामने आए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा कि हम स्थिति का लगातार जायजा ले रहे हैं। बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर ने बांग्लादेश के विदेश मामलों के एडवाइजर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। बातचीत में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर भी बातचीत हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बांग्लादेश में वीजा फैसिलिटी
को पूरी तरह कानून व्यवस्था सामान्य होने के बाद शुरू किया जाएगा। फिलहाल बांग्लादेश में वीज़ा पर सख्ती लागू रहेगी। हालांकि बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों को काउंसलर सुविधा दी जा रही है। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड का हुआ ऐलान। मनोज बाजपेयी की फिल्म गुलमोहर को बेस्ट हिंदी फिल्म, वहीं साउथ एक्टर ऋषभ शेट्टी को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। सिनेमा जगत के सबसे पॉपुलर अवार्ड्स की आज अनाउंसमेंट हो चुकी है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स की आज करीब 1:30 बजे अनाउंसमेंट हुई। जब से इस ऐलान की खबरें आई, फैंस काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। इसमें मनोज बाजपेयी की और शर्मिला टैगोर की फिल्म गुलमोहर को बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया है। वहीं कांतारा के लिए एक्टर ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर चुना गया है। वहीं तमिल फिल्म तिरुचित्राम्बलम के लिए नित्य मेनन और गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए मानसी पारेख को बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में चुना गया है, जिसमें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस नीना गुप्ता को चुना गया है। उन्हें सूरज बुडजात्या के डायरेक्शन में बनी फिल्म ऊंचाई 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई फिल्म के लिए चुना गया। वहीं सितंबर 2022 में रिलीज हुई फिल्म ब्रह्मास्त्र में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने पहली बार साथ काम किया था। उस फिल्म के लिए अरिजीत सिंह को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर चुना गया। बेस्ट फीचर फिल्म एक मलयालम फिल्म अट्टम को चुना है। वहीं बेस्ट म्यूजिक अवार्ड विशाल शेखर, बेस्ट तमिल फिल्म पेन्नियन सेल्वम, बेस्ट तेलुगु फिल्म कार्तिकेय 2, बेस्ट कन्नड़ फिल्म KGF 2, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन AR रहमान को दिया गया है। वहीं स्पेशल मेंशन में मनोज बाजपेयी को अवार्ड दिया गया। बता दें कि नेशनल फिल्म अवार्ड देश का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में सबसे पहला नेशनल अवार्ड मराठी फिल्म श्यामची आई को मिला था। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा यह समारोह आयोजित किया जाता है, जिसका पूरा काम डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल की देखरेख में होता है। इसके बाद राष्ट्रपति इन पुरस्कारों का वितरण करते हैं। बिजली बिल को भरवाने के लिए निकाला नया तरीका। जिस पर बिल बकाया वह कंधे पर नहीं टांग सकेगा बंदूक। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल अंचल के लोगों के साथ साथ अब 16 जिलों के उन लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है जो अपने कंधे पर बंदूक लटकाने का शौक रखते हैं, क्योंकि अब शासन द्वारा उन बाकायदारों उपभोक्ताओं के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे जिनके ऊपर बिजली कंपनी का भारी भरकम बिल बकाया है। इसके साथ ही जो उपभोक्ता बिजली चोरी कर रहे हैं उनके भी शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। इसके साथ ही शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए भी बिजली कंपनी का नो ड्यूज अब जरूरी है। अब बिजली का बिल जमा न करना महंगा पड़ सकता है। बिजली कंपनी लंबे समय से बिल जमा न करने वाले वाकायदारों से सख्ती से वसूली करने की तैयारी कर ली है। ऐसे में वाकायदारों से वसूली के लिए चल अचल संपत्ति की कुर्की की जाएगी। साथ ही जिन वाकायदारों के पास शस्त्र हैं उनके शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त किए जाएंगे। इसके लिए बिजली कंपनी ने डबरा डिवीज़न के बाकायदारों की शस्त्र धारकों की सूची थानों से मंगाई है, जिसे कलेक्टर को भेजा जाएगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है ये कंपनी का वसूली को लेकर निर्णय है। बिजली कंपनी ने ग्वालियर चंबल संभाग के साथ साथ 16 जिलों में आर्म्स डीलर लाइसेंस एवं शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति एवं नवीनीकरण के लिए बिजली कंपनी से नो ड्यूज प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। कंपनी द्वारा गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के आदेश के अनुसार कंपनी कार्यक्षेत्र के ऐसे शस्त्रधारी बिजली उपभोक्ताओं जिनके द्वारा बकाया विद्युत बिलों का समय पर भुगतान नहीं किया जा रहा, साथ ही ऐसे शस्त्रधारी बिजली उपभोक्ता जो अनाधिकृत बिजली का उपयोग अथवा बिजली चोरी करते पाए जाएंगे, उनके आर्म्स डीलर लाइसेंस और शस्त्र लाइसेंस को जिला कलेक्टर के माध्यम से निरस्त कराने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है तो बीजेपी के सांसद कह रहे हैं जब आपको बिजली मिल रही है तो बिजली का बिल भी जमा करना ही पड़ेगा। ग्वालियर रीजन में ग्वालियर, दतिया, मुरैना, भिंड, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर जिले आते हैं। राजस्व वसूली में कोई भी जिला लक्ष्य के सापेक्ष वसूली नहीं कर पाया। कई जिले तो लक्ष्य से काफ़ी दूर रहे। अशोकनगर, दतिया और श्योपुर जिले की स्थिति काफ़ी खराब रही। बहरहाल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने प्रदेश के 16 जिलों के कलेक्टरों के माध्यम से कार्रवाई किए जाने के साथ ही कंपनी के मैदानी कार्यालयों को बकाया बिल जमा नहीं करने वाले
अनाधिकृत बिजली का उपयोग एवं बिजली चोरी में लिप्त पाए जाने वाले शस्त्रधारी बिजली उपभोक्ताओं को चिन्हित कर कार्यवाही करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।